हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो जैसे कि तुम सब देख सकते हो, ये हैं ज़ाकिर भैया के फिजिकल एजुकेशन के प्रीमियम नोट्स। जैसे कि तुम सभी देख सकते हो, ये देखो, ये रही उनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट भैया की। एंड उधर पे ये नोट्स हैं। तो भाई ये वाले जो नोट्स हैं, इन्हीं का पीडीएफ का मैंने इधर प्रिंट निकलवा लिया था, क्योंकि मैं इनसे पढ़ रहा था। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को इसके रिव्यू देने वाला हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू की कैसे नोट्स हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि तुम सब देख सकते हो, पहले देखो, पहला वाला ये चैप्टर है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। पहले तो मैं तुमको ये दिखा दूँ, ये सारे चैप्टर हैं, ये मतलब ये मैंने खुद से लिखे हैं। एंड आज देखो, जैसे कि डेट है आज 27 जनवरी, ठीक है। अभी मेरा बोर्ड्स 20 दिन में आने वाला है, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर के नाम लिख लिए, क्योंकि मैंने पढ़ा कुछ नहीं था। मतलब मैंने पढ़ा तो हुआ है। देखो, जैसे कि तुम सब देख सकते हो, इधर पे जैसे अच्छे नोट्स हैं ये बहुत। तुम लोग को मैं थोड़ा पास से दिखा दूँ। जैसे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये मेरे पेपर में आया था। और भैया ने ये वाला, ये एक लेक्चर है ना भैया, कि मैं तुमको दिखाता हूँ इस टाइप की। देखो, ये वाली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, ये वाले मैंने पूरे लेक्चर देख रखे हैं। ये देख के गया था, उनके नोट्स से रिवाइज करके गया था। एंड डिट्टो कॉपी वही क्वेश्चन आ गया था। तो मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि ये उनने डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड नोट्स हैं ये। मतलब एक बार तुम पढ़ लोगे ना, तो तुमको पूरा समझ जाएगा। एंड इन लोग को मैं, और इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है, जाके भी अगर इधर पे पहले लेक्चर को ओपन कर लो एंड फिर पढ़ते जाओ। जैसे कि उन्होंने बताया था कि इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़, तो उन्होंने बोला था कि कोई सी 5 याद कर लेना। तो जैसे कि तुम सब देख सकते हो, ये जो अंडरलाइन कर रखी है ना, ये 5 मैंने को याद करनी थी, क्योंकि ये इनकी डेफिनेशन बहुत आसान दे रखी है। मतलब ईजी टू मतलब रिमेंबर है। मतलब जैसे कि तुम एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें जल्दी से याद हो जाएगी वो। इस टाइप की डेफिनेशन है। फिर उनने मतलब जैसे कि इस टाइप के नोट्स देख रहे हो, एंड ये चीज़ देख रहे हो, ये जैसे कि ये है ना, ये बायस कैसे देते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। ये वाला जो चैप्टर है फिक्सचर्स वाला, उनने अलग से 1 घंटे का वीडियो डाल रखा है। उसी का भाई मैंने इधर लिख लिया था, क्योंकि ये चीज़ ना भैया के इसमें फिक्सचर्स में लिखी हुई है, पता। वैसे लिखी हुई थी, मेरे ख्याल से नहीं लिखी शायद ये वाले जो फॉर्मूला थे ना भैया ने इधर बताए थे, ये वाले शायद इसमें नहीं लिखे थे। मतलब इधर पे बाकी सब कुछ लिखा था, बट फिर भी मैंने एक बार लिख लिया था। इससे क्या होता है, एक बार खुद से लिख लेता हूँ। देखो, नोट्स मैंने पूरा अपडेट किया हुआ है अपने हिसाब से भी, जो जो इसमें अगर नहीं भी थी। देखो, इधर ये दे रखा था ना कि वॉच नाउ, मतलब अभी देख लेना है इस वाले कुछ लेक्चर को। एंड उसके बाजू में जो एक तुम्हारा खाली पेज रहेगा ना, उधर लिख लेना। ये चीज़ बहुत काम आएगी कि देखो ये कैसे देते हैं। ये एन क्या होता है, मतलब 2 की पावर हाईएस्ट वाला, उस टाइप का। ये मैंने खुद से भी लिखा हुआ था इसकी टीम में। देखो ये सब दे रखा है। वो E1 के लिए था, ये और टीम्स के लिए, ठीक है। इस टाइप का लिख रखा है। एंड मतलब इसमें ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना, बस फर्स्ट चैप्टर की था ऐसा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसमें बस फिक्सचर्स वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसको याद करने का बहुत चिकल्लस है। फिर ये देखो, ये अपना वही वाला चैप्टर चल रहा है ना। एंड देखो, जैसे कि उधर ना, जैसे लेक्चर जब मैं देख रहा था, तो भैया ने बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स डे। मतलब कुछ कुछ अगर टॉपिक इधर 1-2 मुश्किल से 1-2 टॉपिक हैं जो नहीं दिए। मतलब भैया क्या है ना, इधर लेक्चर पे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो पेपर में आ जाए। तो वही एक्स्ट्रा नॉलेज जब दी थी ना उनने, तो मैंने इस टाइप से लिख लेता हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला था कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स डे याद रखना, पूछ सकता है वो। एंड उन्होंने ऐसे बस बोल दिया था उधर, मतलब लिखा नहीं था शायद। तो मैंने जो वो बोले थे ना, मैंने लेक्चर को ऐसे 1-1 मिनट 1-1 सेकंड पीछे कर करके वही चीज़ इधर खुद से लिख ली थी, ठीक है। फिर ये देखो, ये सेकंड वाला चैप्टर आ गया, चिल्ड्रन वाला। तो इसमें देखो, जैसे कि ये मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ इधर। जैसे आसान आसान डेफिनेशन दिए ना, तो उनको अंडरलाइन कर लो। जैसे लेक्चर में भैया पढ़ते जाएंगे, तुम उधर भी देखते जाओ एंड अपने नोट्स में भी देखते जाओ। मतलब पहले अपने नोट्स पे देखो और उनसे सुनते रहो। एंड जो जो इंपॉर्टेंट है वो बोलें, उनको अंडरलाइन कर लो इस टाइप से। ये देखो, पूरे डायग्राम बने हुए हैं, मतलब अच्छे से। कि ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, पता, इसमें मतलब ये नॉक नीज वाला क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखो, जैसे कि नॉक नीज का तुम ऐसा अलग अलग बना हुआ है ना, जितने भी ये सब चीज़ थी, तो वो सब अलग से अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। फिर देखो, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। इसमें पूरा अच्छे से दे रखा है कि न्यूट्रिएंट्स को किस किस में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग प्रोटीन, इन सब का क्या क्या वो है, मतलब और कहाँ कहाँ से मिल सकता है, उसका सोर्स बताओ। फिर ये देखो, जैसे अलग अलग विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसका फंक्शन क्या होता है। एंड उसके एग्जाम्पल, मतलब किस किस से मिल जाता है वो चीज़, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है। एंड फिर जैसे ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है, मतलब वो उसको याद करते हैं ना, तो वो उसको याद करने का रहता है। तो उनने, जैसे भैया ने बता दिया था कि ये 3 चीज़ें, ये 3 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लो। तो मैंने इधर पे देखो ऐसे मार्क कर लिया था कि, एंड ये वाला जो विटामिन सी का उन्होंने बोला था कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो मैंने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया था। ये पूरी टेबल तो याद हो नहीं सकती ना, बहुत मुश्किल है पूरी टेबल याद करना, ठीक है। फिर देखो, जैसे इधर तुम देखते जाओगे, ठीक है। एंड फिर फिटनेस टेस्ट देखो, जैसे इधर मैंने थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख ली, जो मुझे अच्छे से और आसान वाली डेफिनेशन मिल गई कहीं पे। तो फिर देखो, BMI वगैरह, ये पूरा अच्छे नोट्स हैं बहुत। मतलब मुझे तो बड़े अच्छे लगे। देखो, एंड फिर इसमें देखो, ये फॉर्मूले जो दे रखे हैं ना, देखो ये किसका फॉर्मूला है, BMR का फॉर्मूला है। ये उनने अपने लेक्चर में दिए थे, ठीक है, 2 फॉर्मूले। तो मैंने इधर पे लिख लिए थे, इस टाइप से लिख लिया था।
अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनके लेक्चर में मिलती है तो मैं अपने नोट्स में भी लिख लेता हूँ, अगर उनके नोट्स में नहीं है तो, और अगर होती है तो मैं रहने देता हूँ एंड अंडरलाइन करके छोड़ देता हूँ बस। बाकी बाद में क्या है, रिवाइज़ करने में आसानी जाती है फिर। ठीक है भाई। एंड देखो जैसे कि ये चीज़ लिखी थी ना, आज एक लेक्चर मतलब एक भैया ने वो वीडियो डाला था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स हैं, मतलब वो तो अपन भी देख सकते हैं। तो जैसे कि ये था ना, जैसे एक चैप्टर जैसे 10 मार्क्स का, ये बायोमैकेनिक्स वाला। तो इसको जैसे मैंने ये देखो इधर दिख रहा है, ये 1 2 3 4 अलग, इधर अजीब सी नंबर देखो, इधर 1 डाल रखा है, फिर 2 ये है, मतलब ये देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है ना, तो ये वाला चैप्टर मैं पहले से पढ़ूंगा, मतलब सबसे फर्स्ट में अब ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, फिर ये, उस टाइप से ये मैंने ऑर्डर डाल रखा है। एंड ये वाले ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6, ये चैप्टर के नंबर है। एंड फिर देखो सबसे पहले मैंने इधर लिख लिया थ्योरी एंड PYQ। ये तुम भी अपने उसमें लिख सकते हो, तुम्हारे में बहुत आसानी जाएगी। तो थ्योरी मतलब उनके लेक्चर्स देख लिए, जैसे देख सकते हो मैंने ये देखो ये लेक्चर देखे हुए हैं पूरे, ठीक है। ये थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लूँगा ना, एक और बार करूँगा, मैंने एक बार कल रखा है, बट फिर से एक और बार कर लूँगा अपने बोर्ड्स के लिए। अब पहले मैंने प्री बोर्ड के लिए किया था, ये ना मेरा प्री बोर्ड का पेपर, ठीक है। अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो बता देना, मैंने अच्छा मैंने पिछले वाले वीडियो में डाल रखा है अपने ये वाला पेपर, तो देख लेना पिछले वाले वीडियो में जाके, ठीक है। बाकी देखो थ्योरी है, जैसे थ्योरी हो जाएगा थ्योरी टिक कर दूंगा, फिर उसके बाद भैया के PY की सेशन है, उससे भी टिक कर दूंगा। एंड अगले वाले वीडियो में मैं तुमको अपना इसका वो बताने वाला हूँ कि फिजिकल एजुकेशन में कैसे पढ़ने वाला हूँ, बिकॉज 28 जैन से भैया लाइव आके पढ़ाने वाले हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ एक एक दिन उनसे पढ़ते जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, आखिर में बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो बनाता हूँ मैं जल्दी अपना फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रेटेजी की। जब तक के लिए बाय बाय।